सभी किसान भाइयों को सम्मानित करता हूँ। मेरे किसान भाइयों के लिए आवाज़ क्यों उठाता हूँ? ये मेरा आवाज़ उठाने का काम है। आप किसान भाइयों के लाभ के लिए मैं एक बात कहना चाहते हूँ। क्या बात कहना चाहते हैं? वो बात ये हमारी है, जो ये खाद पास आती है हमारे ज़िले में, ये सस्ती क्यों नहीं खिलाई जाती है? ये सस्ती खिलाई जाए और ये सस्ती से सस्ती होना चाहिए। इसलिए मैंने कहना चाहता हूँ, जो आप हम उस दिन बोले थे, ये बोरी यूरिया की 246 का रेट इसका सरकारी है। जीएसटी लगाकर 266 रुपया 50 पैसा आता है, और इसका मिलाकर आप बेचने के लायक, हम खुद ही कहते हैं कि आप बेचने के लायक 290 तक हो सकता है, 300 तक हो सकता है, 310 तक हो सकता है। ये 350 400 बोरी प्राइवेट स्टोर वाले क्यों दे रहे हैं? इस बात पर मैंने चर्चा करूंगा। ये सब बातें अपने नेताओं से और जो बड़े पद पर बैठे हैं उनसे कहिए, क्योंकि ये नेतागिरी करने से कोई नहीं फर्क पड़ेगा। क्योंकि हमारे ज़िले में कुछ किसान भाई लोग हमारे तकलीफियाँ झेल रहे हैं। इसलिए मैंने कहना चाहता हूँ, इस आवाज़ को ऊंची पोस्ट पर ले जाओ, जो ये आवाज़ सुनी जाए। आवाज़ होने के कारण, जो आवाज़ अच्छी होगी तो आप अच्छे हो सकते हो। इसलिए मैंने कहना चाहता हूँ, इस खाद पास के बारे में हमारे ज़िले में बहुत तकलीफियाँ हैं और तकलीफ झेल रहे हैं। इस तकलीफ का समाधान आपने कराइए। कैसे कराओगे ये अभी हम नहीं जान सकते हैं। ये जो बड़े नेताओं लोग से कहिए, जो आपके बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, जैसे डीएम एसडीएम, इनसे आप कह सकते हो। क्यों हमारे ज़िले में इतनी तकलीफियाँ ये पांस खाद के बारे में क्यों आ रही हैं? क्योंकि हम किसान हैं, बेरोजगारी हैं, रोजगार दिलाने का काम नहीं करते हो, और फिर भी हमको खाद पांस नहीं मिलती है अच्छे तरीके से, जो अपने खेत में बीज डाल सकें। इसलिए मैंने कहना चाहता हूँ, इस बात पर चर्चा उठाइए और आप लोग अपने अपने नेताओं से कहिए, और जो आपकी बड़ी पोस्ट पर बैठा है उससे कहिए। क्योंकि नेता तो बहुत सारे लोग होते हैं, ये नेतागिरी करने से और ये कुर्ता पैजामा पहनकर और रैली निकालने से कोई नेता ही नहीं बन जाता है। ये बात अब सादा ख्याल रखना। क्योंकि मैंने कहना चाहता हूँ, इस बात पर चर्चा करो, क्योंकि जो हमारा किसान भाई लोग परेशान हैं, इस किसान भाइयों का समाधान कराने का कार्य करोगे तो आप ऊंचे बढ़ सकते हो। वैसे गिरने का आपका कार्य होगा। हम कुछ समय देख रहा हूँ और कुछ भी पढ़ता हूँ तो सरकारी चीजें पढ़ता हूँ, और कहते क्या है ये रेट हम खोज कर बता सकते हैं। और जो ये वीडियो में डाला जाएगा मेरा, ये वीडियो आपके पास आएगा, ये भी मैंने कह दूंगा। जो ये वीडियो कोर्ट में जाएगा, इस वीडियो पर हम चर्चा उठा सकते हैं। और कैसे हम उठाएंगे, ये तो हमारे अंदर टैलेंटेड पना है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो हमारे किसान भाई लोग परेशान हैं, किसानों की ये जो बेरोजगारी है, इनका रोजगार दिलाने का कार्य नहीं कर सकते हो, रोजगार छीनने का आप कार्य क्यों कर रहे हो? आप किसानों के पास खाली जमीन का सहारा बचा है, वो भी आप लूटने का कार्य कर रहे हो। क्योंकि हमारा किसान भाई परेशान होगा तो आपको खा लेगा। कि आप कहाँ से, आप तो नेतागिरी कर कर और अपना लूट फांद कर खा लेते हो। इसलिए मैंने कहना चाहता हूँ, जो हमारा किसान भाई है, जो गरीब व्यक्ति है, उसको सब्र दिलाने का कार्य करिए आप लोग। क्योंकि ये सब चीज़ें जो हम बताए थे उस दिन, 40% हर चीज़ खरीदने के लायक हैं, लेकिन हमारे बेरोजगारी 60% है। वो बेरोजगारी क्या करेंगे, ये मैंने कहना चाहता हूँ। न हम लाइक न कमेंट न ये कुछ बढ़ाना चाहता हूँ। हम ये कहना चाहता हूँ, हमारे ज़िले में सुविधाएं अच्छी फैलें, और जो सुविधाएं अच्छी फैलेंगी
तब भी इतिहास रचा जाएगा, वैसे इतिहास कोई ही नहीं रच सकता है। इसलिए मैंने कहना चाहता हूँ कि कुछ कमियों पर ध्यान दीजिए आप। ये हर चीज दौरे से कुछ नहीं होता है। और ये जो खाद पांच के बारे में क्यों हम बता रहे हैं, कुछ दिन से मैंने वीडियो डाला, कुछ वीडियो डालने से कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हाँ आपकी बात तो सही है, लेकिन आपकी बात सही है। कुछ नेताओं लोग कहते हैं हाँ भैया आपकी बात सही है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ बात तो सही है, लेकिन आप ऊंची पोस्ट पर बैठे हो, आप ही नहीं कह सकते हो जो ऊंची तुमसे पोस्ट पर बैठे हैं, ये चीज की क्यों नहीं आवाज उठाते हो, ये मैंने कहना चाहता हूँ। और जो आवाज उठाने के लायक आप हो तो उठाओ, और वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप ही खुद ही झेल सकते हो, ये मैंने कहना चाहता हूँ। क्योंकि जनता आपको हर चीज देती है, अन्न ही देती है जनता। जो गरीब किसान हमारा है वो पैदा कर आपको देते हैं, तब भी खाते हो। और वैसे आप अनाज कहाँ से पाओगे, प्लास्टिक के चावल आप खाने को पाओगे, ये मैंने कहना चाहता हूँ। ये चीज पर ध्यान दिया जाए। जो 5 खाद के बारे में है, ये सस्ती से सस्ती हमारे किसानों को दिलाने का कार्य कीजिए आप, तब भी आपका इतिहास रच सकता है। वैसे इतिहास रचने वाला तो कोई नहीं है। इसलिए मैंने कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपने जिले में ये कानून और धोंधोमारी करने से उमस नहीं सकता है। जो उमसेगा तो एक दिन ऐसमेल गिरेगा जो उसको ईश्वरों नहीं बचाने का लायक रहेगा, क्योंकि ईश्वर के निगाहों तले आप हो, देर है अंधेर नहीं है। इसलिए मैंने कहना चाहता हूँ कि कुछ सुविधाएं लाओ जो अच्छी तरीके से रोजगार बढ़े और अच्छी तरीके से जिले में हर चीज बढ़े। हमारे जिले में अति तकलीफियां हैं, जो कोई रिकॉर्ड खत्म है। जो अपना हो जाता है वो ही अपना बनाने लगता है, बनाने के लायक नहीं हो। आप इतने बड़े नेता होकर और इतनी धोंधोमारी करते हो, क्यों करते हो? ये जनता को सब्र दिलाओ आप लोग। और ये मैंने कहना चाहता हूँ, ये चीज़न पर आपने ध्यान दो। इतनी महंगी खाद हमारे जिले में है जो इसका कोई रिकॉर्ड खत्म है। हमारा किसान भाई अपनी जमीन ही लगाता है, तब भी सरकारी स्टोर पर खाद नहीं पाता, क्योंकि जब्त कर लेते हैं प्राइवेट स्टोर वाले। क्यों जब्त कर लेते हैं? हमारे किसान भाइयों के लिए आती है सरकारी स्टोर से, तो सरकारी स्टोर में वो ले जाते हैं, तो क्यों 3 दिन लगते हैं? इसका समाधान आप कराने का काम करिए, तब भी आपको सब्र मिलेगी। वैसे सब्र नहीं मिल सकती, ये मैंने कहना चाहता हूँ। ये चीज़न पर ध्यान दो आप लोग। आपकी सहमत से हम भी हैं, हम कोई का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन ये चीज़ पर चर्चा क्यों उठाते हैं? क्योंकि चीज़ें जो अच्छी होंगी तो अच्छा लाभ होगा, अच्छी हमारे ज़िले में हर चीज़ें आएंगी। इसलिए मैंने कहना चाहता हूँ कुछ चीज़ों पर आप लोग ध्यान दो। और मैंने ये बात कहना चाहता हूँ, नेतागिरी है और जो चिमचा होते हैं इनसे मैंने कहना चाहता हूँ चिमचागिरी करना बंद कर दो। ये चिमचागिरी से कोई मैटर नहीं होगा। और ये मैंने कहना चाहता हूँ खुद के बल पर उमसो, क्योंकि नेताओं के पीछे लटकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। हम ये बात कहना चाहता हूँ, अपने खुद से उमसो, अपने किसान भाइयों को मासो, और अपने जो बेरोजगारी हैं उनको खाना खिलाने का काम करिए। और ये आवाज उठाने से और जनता को भड़काने से कोई जनता का बेटा नहीं बन जाता। ये मैंने कहना चाहता हूँ। हर चीज में अपनी तकलीफियाँ और अपना कार्य अच्छे से अच्छा करो, तो आपका सब्र का फल मीठा मिलेगा। और यह मैंने कहना चाहता हूँ, अच्छी तरीके से अपने जिले में अच्छी क्वालिटी लाओ, जो अच्छा धंधा बिजनेस चले।